सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के नए 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन क्लास की। और आज की क्लास में अपने बात करेंगे जिला दर्शन बीकानेर के बारे में। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है बीकानेर। तो अगर आपको मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास बीकानेर जिला दर्शन की। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं बीकानेर है इसकी स्थापना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्थापना की अगर अपने बात करें तो राव बीका ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी? 1465 में। 1465 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर राज्य की क्या की, स्थापना की। और यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था। यहाँ पर कौन से वंश का शासन था बीकानेर में, तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा राजवंश था? राठौड़ राजवंश। कौन सा था? राठौड़ राजवंश। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो बीकानेर शहर, बीकानेर जो शहर है या अपने कह सकते हैं नगर है, इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल 1488 ईस्वी में। इधर लिख देता हूं मैं, बीकानेर नगर। इसकी जो स्थापना है वो होती है, कब होती है? तो 12 अप्रैल 1488 में। इसकी जो स्थापना है वो 1488 में राव बीका करती है। 1488 में कब की जाती है? तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को की जाती है। और इस तृतीया को कहते हैं अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन। और बीकानेर नगर की स्थापना की थी राव बीका ने माता कर्णीवाद के आशीर्वाद से। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपने बात कर लेते हैं बीकानेर राज्य है, इसकी जो राजधानी, इसकी राजधानी पूछी जा सकती है तो राव बीका ने प्रथम राजधानी बनाया था किसको? कोडमदेसर को। ये तो क्या थी? प्रथम राजधानी थी, प्रथम राजधानी। और यह बीकानेर राज्य की दूसरी राजधानी थी बीकानेर। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। ये जो कोडमदेसर है यह बीकानेर राज्य की प्रथम राजधानी थी। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका निर्माण राव बीका ने करवाया था। तो प्रसिद्ध मंदिर किसका है? तो भैरव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? यहाँ पर एक भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर, भैरव मंदिर। अब अपने बात कर लेते हैं प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है। प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम क्या रहेगा? राती घाटी। यह प्रश्न पूछा जाता है, राती घाटी किस जिले का प्राचीन नाम मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है किसका मिलता है? बीकानेर का। और इसी को कहा जाता है जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, या इसी को कहा जाता है जांगलू प्रदेश। उपनाम की अगर अपने बात करें तो इसे कहा जाता है ऊन का घर। उपनाम क्या रहेगा? ऊन का घर। यहाँ का जो शुभंकर है वो आता भट्टतीत्र। इंपॉर्टेंट है, भट्टतीत्र। शुभंकर का क्या नाम रहेगा? भट्टतीत्र। बीकानेर राज्य है, यहाँ का जो महोत्सव है वो ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। और ऊंट महोत्सव है यह कब मनाया जाता है? यह आपको ध्यान रखना है, जनवरी माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जनवरी माह में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। यहाँ की जो प्रसिद्ध मृदा है वो कौन सी है? तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रेतीली बलुई और जिप्सी फेरस। ये जिप्सी फेरस है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। जिप्सी फेरस मृदा है, ये कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। इसके अलावा रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। जलवायु अगर आपसे पूछे तो यहाँ की जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क पाई जाती है।
पड़ोसी देश की अगर अपने बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर सीमा बनाता है बीकानेर जिला। पाकिस्तान के साथ में 168 किलोमीटर सीमा बनाता है बीकानेर, जबकि 210 किलोमीटर सीमा बनाता था श्रीगंगानगर। पड़ोसी जिलों की अगर अपने बात करें तो एक आता है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी। ये प्रमुख क्या रहेंगे? पड़ोसी जिले रहेंगे। यहाँ पर प्रमुख मंडी की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर ऊन मंडी है, मूंगफली मंडी है और मोठ मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऊन मंडी और मोठ मंडी ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। ये जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन व मोठ मंडी बीकानेर में। और यहाँ पर मूंगफली मंडी भी है। कौन सी मंडी है? मूंगफली मंडी। और मूंगफली है, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है लूणकरणसर में। कहाँ पर होता है? लूणकरणसर। लूणकरणसर तहसील बीकानेर में, यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। इसलिए इस लूणकरणसर को किस नाम उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उपनाम क्या पड़ा? तो इसका उपनाम है राजस्थान का राजकोट। उपनाम क्या है? राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरणसर बीकानेर को। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। और बेर और खजूर है, इन दोनों अनुसंधानों की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है इनकी स्थापना होती है 1978 में। इनकी स्थापना कब होती है? तो 1978 में यहाँ पर बेर और खजूर अनुसंधान की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो आपको ध्यान रखना है जैतून तेल रिफाइनरी। ये इंपॉर्टेंट है। जैतून तेल रिफाइनरी है संयंत्र, ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है ये लूणकरणसर तहसील बीकानेर में है। तो जैतून तेल रिफाइनरी संयंत्र कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है लूणकरणसर तहसील बीकानेर में। और यहाँ पर इसकी जो स्थापना है वो 2014 में की जाती है। यहाँ पर स्थापना कब होती है? तो आपको ध्यान रखना है 2014 में होती है। नेक्स्ट मित्रों अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर एक अलग सागर कुआं है। कौन सा कुआं है? अलग सागर कुआं है। और ये कुआं बीकानेर का सबसे बड़ा कुआं है। ये आपको ध्यान रखना है बीकानेर का सबसे बड़ा कुआं है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आरजे नंबर अगर आपसे पूछे तो बीकानेर राज्य का आरजे नंबर क्या रहेगा? जिले का क्या रहेगा? आरजे 07। यहाँ एक प्रसिद्ध होटल है और होटल का नाम क्या है? ढोला मारू है। कौन सा होटल है? ढोला मारू है। एक ढोला मारू होटल है। ये तो कहाँ पर है? आरटीडीसी का बीकानेर में। लेकिन आरटीडीसी का प्रमुख होटल ढोला मारू। ये प्रश्न पूछा जाता है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। एक ढोला मारू प्रेम कथा है जिस पे अपने एक दिन वीडियो बनाएंगे छोटी सी, जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में लिग्नाइट आधारित कोयले की सबसे बड़ी खान। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान में लिग्नाइट आधारित कोयले की सबसे बड़ी खान, तो ये कहाँ पर है? तो ये पलाना बीकानेर में है। ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है पलाना बीकानेर में है। पलाना बीकानेर में। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी लिग्नाइट आधारित कोयले की खान
तो ये कहाँ पर है, तो पलाना बीकानेर में है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है जोहड़बीड़ बीकानेर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैमल मिल्क डेयरी, जो भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी है, जिसकी स्थापना 2010 में की जाती है। एक आपको ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक गायें 20वीं पशुगणना के अनुसार अगर आपसे पूछे, इधर लिख देता हूं मैं 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक गायों वाला जिला, तो अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, बीकानेर है। इसके अलावा यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, यह कहाँ पर है, तो बीछवाल बीकानेर में। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो यह आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, बीछवाल बीकानेर में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, बीछवाल बीकानेर। और इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको ध्यान रखना है 1993 में इसकी यहाँ पर क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। कब होती है, 1993 में। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान पूछे तो वो कहाँ पर है, तो वो अपने हैं फलोदी में। लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो यह बीछवाल बीकानेर में है। और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान पूछे तो वो फलोदी में। एक प्रश्न और पूछा जाता है स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये भी बीकानेर में है। और राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1987 में की जाती है। कब की जाती है इसकी स्थापना, 1987 में, 1987 में। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये भी कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है बीकानेर में। एक प्रश्न पूछा जाता है गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, तो ये भी कहाँ पर है, बीकानेर में। और बीकानेर का जो प्रसिद्ध है वो वीना डिजाइन का गलीचा प्रसिद्ध है। इधर लिख देता हूँ वीना डिजाइन गलीचा प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जयपुर के प्रसिद्ध है। जयपुर के बाद दूसरा स्थान गलीचों के लिए प्रसिद्ध है वो बीकानेर जिला है। लेकिन बीकानेर में वीना डिजाइन के गलीचे अत्यधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो जेल है वो कहाँ पर है, अभिलेखागार बीकानेर में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो यह राजस्थान का प्रथम ही है। यह भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो यह कहाँ पर है, बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हो जाती है, तो 2010 में की जाती है, 2010 में की जाती है। यहाँ पर दो प्रसिद्ध झील है, एक तो कोलायत झील है और एक लूणकरणसर झील है। तो कोलायत झील है यह आपको ध्यान रखना मीठे पानी की है। यह कैसे पानी की है, तो मीठे पानी की झील है। जबकि लूणकरणसर झील है यह अपनी क्या रहेगी, खारे पानी की झील है। यह अपनी क्या है, खारे पानी की झील है। यह प्रमुख राजस्थान की खारे पानी की झीलों की एक छोटे से 5 मिनट की सुपर जादू ट्रिक क्लास पढ़ी है, जिसपे अपने पढ़ चुके हैं प्रमुख खारे पानी की झीलें कौन कौन सी। तो लूणकरणसर झील बीकानेर में यह खारे पानी की झील है, जबकि कोलायत झील है यह मीठे पानी की झील है।
ये कोलाय झील है, यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है और यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट आती है जसनाती संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है। यह प्रश्न पूछा जाता है, जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ। तो जसनाती संप्रदाय है, इनकी जो मुख्य पीठ है वो है कत्रियासर बीकानेर में। कहाँ पर है? तो कत्रियासर बीकानेर में। और जसनाती संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कत्रियासर बीकानेर में। इसके संस्थापक कौन है? जसनाथ जी है। जसनाथ जी है, इनका जन्म भी कत्रियासर बीकानेर में होता है और यह एक हिंदू संप्रदाय है और इस संप्रदाय में 36 नियमों का निर्धारण किया गया है। कुल कितने नियम है? 36 नियम है। वैसे अपने टॉपिक पढ़ चुके हैं राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, वहाँ से आप संपूर्ण रूप से पीछे वीडियो पढ़िए, देख सकते हैं। एक आती है बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बिश्नोई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है मुकाम नौका तहसील बीकानेर में। और बिश्नोई संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक है वो संत जाम्बोजी है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? संत जाम्बोजी है। संत जाम्बोजी है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और संत जाम्बोजी है, इनका उपनाम पूछा जाता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उपनाम, उपनाम क्या रहता है? इन्हें कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक के उपनाम से जाना जाता है। तो वो कौन से संत है? संत जाम्बोजी। ये प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संत जाम्बोजी। और इनका उपनाम पूछा जाता है तो पर्यावरण वैज्ञानिक के उपनाम से प्रसिद्ध है। इनकी मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? मुकाम में। नेक्स्ट मित्रों, अगर अपने बात करें तो रामसनेही संप्रदाय की पीठ। तो रामसनेही संप्रदाय की एक शाखा आती है सिंहथल शाखा। और सिंहथल शाखा है, ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर में। रामसनेही संप्रदाय की जो सिंहथल शाखा है तो वो कहाँ पर है? तो बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा आपने बात करें तो यहाँ पर करणी माता का एक प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है। तो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर। ये भी अपने टॉपिक पढ़ चुके हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। यहाँ पर आपको लोक देवता मिलेंगे वीर बिगा जी। वीर बिगा जी है, इनका जो भव्य मंदिर है वो रेड़ी गांव बीकानेर में है। और वीर बिगा जी है, यह राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है राजस्थान में वीर बिगा जी, ये अपने राजस्थान में कुल देवता पूछे जाते हैं। तो कुल देवता किनके है? ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। कुल देवता, कुल देवता, तो ये कुल देवता किनके है? जाखड़ समाज के है। ये रीट में प्रश्न पूछा गया, जाखड़ समाज के है। जाखड़ समाज के। तो वीर बिगा जी, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है रेड़ी गांव बीकानेर में है। और कुल देवता है जाखड़ समाज के। लोक देवता का अपने टॉपिक बीच में छोड़ा क्योंकि एक बार फिर से जिलों में परिवर्तन हुआ तो अपने एक बार फिर से वो 4-5 वीडियो वो दोबारा बना देंगे, ठीक है। अब बीकानेर में एक भंडेश्वर संडेश्वर जैन मंदिर है। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। भंडेश्वर संडेश्वर जैन मंदिर, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है बीकानेर में है। भंडेश्वर संडेश्वर जैन मंदिर कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर में है। और इस मंदिर का उपनाम पूछा जाता है तो इसे कहते हैं भांडा साहा जैन मंदिर। भांडा साहा जैन मंदिर। और यह राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसकी नींव में घी व नारियल डाला गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसके मंदिर की नींव में घी व नारियल का तेल डाला गया पानी की जगह? यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। और इसका उपनाम भी क्या पड़ा है? एक तो इसे कहते हैं भांडासा और एक इसे कहते हैं त्रिलोक दीपक मंदिर। त्रिलोक दीपक मंदिर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है
हेम्बर गणपति मंदिर, हेम्बर गणपति मंदिर ये भी कहाँ पर है, बीकानेर में है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है हेम्बर गणपति मंदिर। यहाँ पर जो गणेश जी है वो सिंह पर सवार न होकर मूषक, मतलब सॉरी, यहाँ पर गणेश जी है वो मूषक पर विराजमान होकर सिंह पर सवार है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये मंदिर है, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता मंदिर में इनकी मूर्ति है। यहाँ पर ध्यान रखना 33 करोड़ देवी देवता मंदिर में, देवी देवता मंदिर में। अब अगर आपसे पूछे 33 करोड़ देवी देवता मंदिर तो वो कहाँ पर है, बीकानेर में। और इस मंदिर में अपने क्या है, हेम्बर गणपति जी की मूर्ति है। जबकि एक प्रश्न पूछा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, तो यह मंडोर जोधपुर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछे तो मंडोर जोधपुर में है, जबकि मंदिर पूछे तो बीकानेर। और इस मंदिर में भव्य मूर्ति किसकी है, हेम्बर गणपति जी की मूर्ति है। एक आपको ध्यान रखना लक्ष्मीनाथ मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर है, यह भी कहाँ पर है, बीकानेर में। अंता देवी सोनारी माता का मंदिर है, ये भी कहाँ पर है, बीकानेर में है। एक परमेश्वरी माता का मंदिर भी है, वो भी भव्य कहाँ पर है, बीकानेर में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना देवी कुंड सागर, एक देवी कुंड सागर, देवी कुंड सागर है, यह आपको ध्यान रखना बीकानेर में नापासा रोड पर है। कहाँ पर है, नापासा रोड पर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है देवी कुंड सागर, देवी कुंड सागर बीकानेर में नापासा रोड पर है। और यहाँ पर बीकानेर राज्य का निजी शमशान घाट है। तो ये अपने क्या है, एक निजी, बीकानेर राज्य का क्या है, निजी शमशान घाट है, शमशान घाट है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो बीकानेर राजवंश की मुख्य मुख्य छत्रियां हैं वो देखने को मिलती है देवी कुंड सागर, और यह कहाँ पर, नापासा रोड बीकानेर में है। और ये अपने बीकानेर राज्य के राजाओं का निजी शमशान घाट है। एक भव्य दुर्ग आता है यहाँ पर, जूनागढ़ दुर्ग। तो ये प्रश्न पूछा जाता है जूनागढ़ दुर्ग है, ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना बीकानेर में है। जबकि जूनागढ़ महल, जूनागढ़ या जूना महल पूछे तो वो डूंगरपुर में है, वो कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। जबकि जूनागढ़ महल है वो डूंगरपुर में है, और जूनागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है, बीकानेर में। इसका उपनाम है राती घाटी का किला और जमीन का जेवर। दुर्ग के टॉपिक में अपने बात कर चुके हैं, विशेष रूप से आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक आती है भट्टा पीर का उर्स, भट्टा पीर का उर्स है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर लगता है, तो आपको ध्यान रखना है गजनेर में लगता है, गजनेर बीकानेर। और ये गजनेर से याद आया, एक यहाँ पर गजनेर झील भी है। यह गजनेर झील पूछे तो बीकानेर में है, गजनेर झील पूछे तो बीकानेर में है। और आपको ध्यान रखना है गजनेर झील है, ये कहाँ पर है, बीकानेर में। इसके अलावा आपसे पूछे गजनेर अभयारण्य, तो गजनेर अभयारण्य भी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है, गजनेर अभयारण्य बीकानेर में है। और झील भी कहाँ पर है, बीकानेर में। ये जो गजनेर अभयारण्य है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर जेठा मूठा पीर की दरगाह है, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध पक्षी है वो है रेत का तितर, रेत का तितर। और इस गजनेर अभयारण्य का उपनाम, यहाँ पर ही एक झील है, यहाँ पर ही झील है और यहाँ पर ही अभयारण्य है, तो इस झील का उपनाम है वो क्या रहेगा, पानी का शुद्ध दर्पण, पानी का शुद्ध दर्पण। तो गजनेर झील पूछे तो भी कहाँ पर है, बीकानेर में है। गजनेर अभयारण्य पूछे तो भी कहाँ पर है, बीकानेर में। गजनेर झील है, इसका उपनाम है शुद्ध पानी का दर्पण या पानी का शुद्ध दर्पण। और अभयारण्य है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, रेत के तितर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जेठा मूठा पीर शाह की दरगाह है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसकी दरगाह है, जेठा मूठा पीर की दरगाह।
देखने को मिलती है। इसके अलावा मित्रों अगर अपने बात करें तो बीकानेर में जो प्रसिद्ध है वो आपको ध्यान में रखना, विमला कौशिक। विमला कौशिक है, इनका शब्द बीकानेर से और इनका उपनाम पूछा जा सकता है, इन्हें कहते हैं पानी वाली बहन जी, पानी वाली बहन जी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है डॉक्टर अल्पी टेसीटोरी की कब्र भी है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। डॉक्टर अल्पी, अल का अर्थ होता है लुइज पियो टेसीटोरी, इनकी कब्र है, यह भी कहाँ पर है, बीकानेर में। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है बीकानेर आंदोलन। बीकानेर आंदोलन है बीकानेर किसान आंदोलन, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर किसान आंदोलन, इनका जनक कौन है, तो मग्गाराम वेद। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। बीकानेर किसान आंदोलन है या बीकानेर आंदोलन है, इसका जनक अगर आपसे पूछे तो मग्गाराम वेद, ये इंपॉर्टेंट है, मग्गाराम वेद। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है। बीकानेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं मग्गाराम वेद। तो बीकानेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो मग्गाराम वेद करते। और ये जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना हर बार पूछी जाती है, किसने की थी, मग्गाराम वेद ने की थी। और ये जो स्थापना है वो कब की जाती है, 1936 में, 1936 में की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक है तो मग्गाराम वेद है, और स्थापना कब की जाती है, 1936 में की जाती है। जबकि बीकानेर जो आंदोलन है इसका जनक भी कौन है, मग्गाराम वेद है। एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है, बीकानेर दूध व खारा किसान आंदोलन। बीकानेर दूध व खारा किसान आंदोलन, तो यह बीकानेर दूध व जो खारा किसान आंदोलन है इसका भी नेतृत्व किसने किया था, इधर लिख देता हूँ, एक यहाँ लिख देता हूँ, दूध व खारा किसान आंदोलन, तो इसके भी संस्थापक कौन है, मग्गाराम वेद है, मग्गाराम है। और दूध व खारा किसान आंदोलन है, ये आंदोलन कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना ये आंदोलन कब हुआ है, तो ये आंदोलन हुआ 1922 में, 1922 में। और दूधवा गांव में हुआ था। और वर्तमान में ये जो दूधवा गांव है ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में कहाँ पर है, चूरू में है। अब दूधवा किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व मग्गाराम वेद ने किया था। और इनके साथ में थे रघुवीर सिंह दयाल और हनुमान सिंह आर्य। और महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था खेतूबाई ने। किसने किया था, खेतूबाई ने किया था। अब प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है बीकानेर राज्य परिषद, तो बीकानेर राज्य परिषद है, इसके संस्थापक कौन है, तो रघुवर दयाल गोयल। तो बीकानेर राज्य परिषद है, इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको ध्यान रखना 1942 में। इसकी जो स्थापना है वो 1942 में होती है। और इसके संस्थापक कौन है, रघुवर दयाल गोयल। एक प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति किसमें, बीकानेर के महाराजा कौन थे, तो बीकानेर के महाराजा कौन थे, तो सरदार सिंह थे। बीकानेर के महाराजा कौन थे, सरदार सिंह थे। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान एकीकरण के समय बीकानेर राज्य का राजा कौन थे, तो शार्दुल सिंह थे। कौन थे, शार्दुल सिंह थे। और ये राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में बीकानेर को शामिल किया जाता है। कौन से चरण में, चौथे चरण में। चौथे चरण का नाम मिलता है वृहद राजस्थान। कौन सा, वृहद। ये एकीकरण की वीडियो पढ़िए, वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एकीकरण का जो चौथा चरण है उसका नाम क्या था, वृहद राजस्थान। और इसमें बीकानेर रियासत को जोड़ा गया था। और ये एकीकरण का चौथा चरण है, ये कब
बनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण बना था। 1949, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।